चलिए प्रारंभ करते हैं। नीति शतक श्लोक संख्या 12 आपके सामने है। पाठ करते हैं, तदनंतर इसके अर्थ को समझते हुए आगे चलेंगे। श्लोक शार्दूल विकीर्णित है और इसका लक्षण हम पहले भी समझ चुके हैं। सूर्या स्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वे व्यक्ति जो सही वस्तु के मूल्य को नहीं पहचान पाते अथवा वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं पहचान पाते, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग होते हैं कुत्स्य। कुत्स्य अर्थात निंदनीय होते हैं। और इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि ने ये बात पहुंचानी चाहिए है कि जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कवि होते हैं, उनका यथा योग्य आदर किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? कि उस देश का, उस जगह का जो स्वामी है, जो कर्ता धर्ता है, उसके द्वारा पर्याप्त सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर वो उन्हें सम्मान नहीं दे पाता है तो ये उसकी असफलता है और वो निंदनीय है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखते हैं, शब्दशः अर्थ देखेंगे। कह रहे हैं शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः। अगर हम सिर्फ अन्वय की दृष्टि से भी देखें तो मुख्य देख लीजिए, वसंती क्रिया है। वसंती यह क्रिया है। अब प्रश्न पूछिए, के वसंती, कौन वसते हैं? क्योंकि वसंती क्रिया बहुवचन में है, इसलिए इसका जो उत्तर आएगा वही बहुवचन होगा। तो हो जाएगा कि कवयः वसंती, कवि रहते हैं। कीदृशाः कवयः, कैसे कवि रहते हैं? तो अब जो भी पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, वो इसके विशेषण विशेषण के तौर पर हम प्रयुक्त करेंगे। विख्याताः कवयः कवयः वसन्ति। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः विख्याताः कवयः वसन्ति। तो ये जो समस्त पद है, ये भी कवयः का विशेषण है, क्योंकि उसमें जो मूल पद रहेगा वो है गी। ऐसा पद है जो कि वाणी के लिए पद आता है, और उसके रूप चलाएंगे तो गी, गिरौ, गिरह। इस प्रकार से बहुवचन में गिरह पद बनता है। समस्त पद क्या है, कैसे उसमें समास हुआ है, वो ही देखेंगे। लेकिन अभी जो समस्त पद है वो गिरह पद है, बहुवचन है, इसलिए वो भी किसका विशेषण बनेगा? कवयः का विशेषण बनेगा। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः विख्याताः कवयः वसन्ति। और शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयः वसन्ति, ये हमने विशेषण विशेष भाव देखे। अर्थ देख लेते हैं कि विख्यात कवि रहते हैं। विख्याताः कवयः वसन्ति, विख्यात प्रसिद्ध कवि रहते हैं। कैसे प्रसिद्ध कवि हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः। शास्त्रों के अध्ययन करने से उपस्कृत अर्थात संस्कारित है। और संस्कृत क्या है? शब्द। तो शास्त्रों से उपस्कृत अर्थात प्रसंस्कृत हैं जिनके शब्द, और उन शब्दों से सुंदर है गी अर्थात वाणी जिनकी। फिर से, शास्त्र से उपस्कृत हैं शब्द जिनके, और वो उन शब्दों से ही सुंदर है वाणी जिनकी। शास्त्रों से सुंदर, शास्त्रों से संस्कारित शब्दों से सुंदर है वाणी जिनकी, ऐसे विख्याता कवयः वसंती। और कैसे कवि हैं? तो कह रहे हैं शिष्य प्रदेयागमाः, जिनका जो आगम है, जिनका जो ज्ञान है, वो कैसा है? शिष्येभ्यः प्रदेयः, शिष्यों को देने योग्य है। ऐसी विद्या नहीं जो सिर्फ उनके पास रहे। विद्या वास्तव में वही कार्यकारी है जो अन्यों के भी कार्य आए। तो उन कवियों के पास, उन विद्वानों के पास कैसा आगम है, कैसा ज्ञान है? तो कहा शिष्येभ्यः प्रदेयाः, शिष्यों को देने योग्य उनके पास आगम है, ज्ञान है। एतादृशाः कवयः, इस प्रकार के जो कवि हैं। एतादृशः विख्याताः कवयः, इस प्रकार के जो विख्यात कवि हैं। कह रहे हैं कि यस्य प्रभोः विषये, विषय यहाँ पर विषय का अर्थ है राज्य। यस्य यस्य प्रभोः विषये, जिस प्रभु के राज्य में, प्रभु अर्थात स्वामी, जो उस जगह का प्रभुत्व संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, सर्वाधिकार संपन्न जो व्यक्ति है, उसे कहेंगे प्रभु। यस्य प्रभु विषये, जिस प्रभु के विषय में, राज्य में, देश में, जिस राजा के राज्य में, एतादृशाः कवयः, इस प्रकार के जो कवि हैं, जो विख्यात कवि हैं, वो वसंती रहते हैं।
कैसे रहते हैं, तो कहा निर्धना। अगर किसी राजा के राज्य में इस प्रकार के उत्कृष्ट कवि, जिनके पास शिष्यों को देने योग्य आगम है, जिनकी वाणी शास्त्रों से उपस्कृत शब्दों से सुंदर है, सुशोभित है, इस प्रकार के विख्यात कवि भी जिस राजा के राज्य में निर्धना वसंती, निर्धन रहते हैं, तो ये किसकी कमी है? क्या उस कवि की यह कमजोरी है अथवा उस राजा की कमजोरी है? इस उसको अलग करेंगे तो निकलेगा वहां से तत् जाड्यम। ये नीचे आप पदच्छेद में उसको देख भी सकते हैं, तत् जाड्यम, कि वह जो है वो जाड्य है। जाड्य अर्थात मूर्खत्व है, मूर्खपना है। तत् जाड्यम, वह मूर्खपना है किसका? वसुधाधिपस्य। वसुधा अर्थात स्वामी, अधिप अर्थात राजा, तो वसुधा का अधिप अर्थात पृथ्वी का स्वामी। तो पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? राजा ही होता है। तो पृथ्वी का स्वामी जो राजा है, ऊपर जो बात कही थी ना कि जिस राजा के राज्य में इस प्रकार के कवि निर्धन रहते हैं, तज्जाड्यम, वो मूर्खता है किसकी? वसुधा से, उस राजा की। क्यों? कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वरा। यहाँ के पद देख लें पहले। कवयः, सा के स्थान में विसर्ग हो जाएगा। त्वर्थम ऐसे तू और अर्थम, ऐसे यण संधि यहाँ पर होगा। कवयः तू अर्थम विना अपि, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि है। और अपि प्लस ईश्वरा, यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि है। ये सभी पद आप नीचे देख सकते हैं, विना अपि ईश्वरा। तो कवयः तो कवि लोग जो हैं वो तो कैसे होते हैं? अर्थम विना अपि, अर्थ के बिना भी, ईश्वराः, ईश्वर है, ऐश्वर्य से संपन्न है, अपने ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से संपन्न है, कवित्व रूपी ऐश्वर्य से संपन्न है। तो कवयः तो कवि लोग तो अर्थम विना अपि, अर्थ के बिना भी कैसे होते हैं? ईश्वर ही होते हैं। उन्हें किसी के धन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर वो निर्धन रहते हैं तो ये राजा की ही जाड्यता अर्थात मूर्खता है। इस बात को ही अंतिम जो पंक्ति है उसमें उदाहरण देकर पुष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैः अर्घतः पातिताः। यैः, जिनके द्वारा, मणयः अर्घतः पातिताः, जिनके द्वारा मणयः, मणि, अर्घतः, उनके मूल्य से, पातिताः अर्थात गिरा दी गई। वही किसी परीक्षक ने मणि को मूल्य से गिरा दिया, अर्थात आप उसके पास कोई मणि लेकर गए और उसने उस मणि का मूल्य कम आंका, जो मूल्य उस मणि का मिलना चाहिए वो मूल्य उस नहीं समझ पाया, कम समझा उस मणि का मूल्य। तो क्या इस वजह से उस मणि में कमजोरी है या परखने वाले में? तो यहाँ तो कह रहे हैं, और सही ही कह रहे हैं, कि कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः, ऐसा जो कुपरीक्षक है, जो मणि को उसके मूल्य से गिरा दे, सही मूल्य को नहीं पहचान पाए, वो कैसा होता है? कुत्स्याः स्युः, निंदनीयाः स्युः। वो जो कुपरीक्षक है वो निंदनीय होते हैं, ना कि वो मणि निंदनीय होती है। इसी प्रकार अगर विख्यात भी कवि, शिष्यों को देने योग्य आगम है, जिसके पास शास्त्रों से सुंदर है वाणी जिसकी, ऐसा भी कवि जिस राजा के विषय में, जिस राजा के राज्य में निर्धन रहता है, तो ये उस कवि की कमजोरी नहीं है, ये उस राजा की मूर्खता है। ठीक वैसे ही जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मणि के मूल्य को ना पहचान पाए तो उस व्यक्ति का कुपरीक्षक बना है, ना कि उस मणि का। इस प्रकार के भाव को लिए हुए है श्लोक था। इससे बनने वाले पहले प्रश्नों की हम चर्चा कर लें। के कुत्स्याः भवन्ति, तो कुपरीक्षकाः कुत्स्याः भवन्ति। और इसमें कौन कौन से विशेषण किसके लिए आए हैं, मुख्य रूप से कवि के लिए कौन कौन से विशेषण आए हैं वो आपको याद रखने हैं। और एक याद रखना है, कवयः कम विना अपि ईश्वरः, कवि किसके बिना भी ईश्वर हैं? तो कवयः अर्थम विना अपि ईश्वरः। ये इसकी विषय वस्तु से बनने वाले कुछ प्रश्न। व्याकरण की चर्चा करें तो व्याकरण में संधियां मैंने आपको बता दी है। पहले तो शास्त्रोपस्कृत, वहां शास्त्र और उपस्कृत में गुण संधि है, समास अभी देखते हैं वहां पर। इसके बाद कवयो लिखा हुआ है जो दूसरी पंक्ति में, वहां पर कवयः विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ है। प्रभुर निर्धना जो लिखा हुआ है वहां भी प्रभो निर्धना, इस प्रकार से विसर्ग संधि वहां पे होगी। तज्जाड्यम में हम चर्चा कर चुके हैं तत् जाड्यम, ये आपकी श्चुत्व संधि और फिर जस्त्व संधि यहाँ पर हुई है। दो संधियां हैं, श्चुत्व भी और जस्त्व भी है। कवयस्त्वर्थम, तो कवयः यहाँ विसर्ग संधि, तू प्लस अर्थम यहाँ पर ऋण संधि, विना प्लस अपि प्लस ईश्वराः यहाँ पर पहले सवर्ण दीर्घ संधि और फिर बाद में भी सवर्ण दीर्घ संधि, पहले आ और आ के बीच में, फिर ई और ई के बीच में। इस प्रकार से फिर यहाँ यैरर्घतः, उसको अलग करेंगे तो यही ही विसर्ग होगा और आगे निकलेगा अर्घतः, तो रा के स्थान पर विसर्ग वहां पे हमको करना है।
इस प्रकार से इसकी कुछ संधियां थी। अब इससे बनने वाले जो अन्य प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा अगर हम यहाँ पर करें, व्याकरण में जो समास है उस समास से बनने वाले जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बन सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, ये जो पद दिया हुआ था इसमें किस प्रकार समास होगा, तो कहा शास्त्रैः उपस्कृताः शब्दाः, शास्त्र से उपस्कृत हैं जो शब्द, तैः शब्दैः सुंदराः गिरः येषाम, और उन शब्दों से सुंदर है वाणी जिनकी, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास। शिष्य प्रदेयागमाः में भी इसी प्रकार, शिष्येभ्यः प्रदेयाः आगमाः येषाम ते, शिष्यों को देने योग्य आगम है जिनका। वसुधा शब्द कैसे बनेगा, वसूनी नाम रत्नानी, वसूनी अर्थात रत्नानी, रत्नानी दधाती, उन रत्नों को जो धारण करती है उसे कहते हैं वसुधा। अर्घतः कैसे बना, तो अर्घ शब्द से तसिल प्रत्यय करने पर अर्घतः यह पद बनेगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक से बनने वाले समस्त वसु विषय वस्तु से बनने वाले प्रश्न और व्याकरण से बनने वाले प्रश्नों की हमने चर्चा की। इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम बार श्लोक का पाठ करते हुए इस कक्षा को समाप्त करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शिष्य प्रदेयागमा, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोर्निर्धनाः, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो, यैरर्घतः पातिताः। चलिए अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयात् तावत्